देख रहा हूँ कि एंड्रॉयड जो है ये अपना गूगल मैंने खोला सबसे पहले तो परप्लेक्सिटी जो सीईओ हैं जो अरविंद श्रीनिवास जो बहुत फेमस इस मामले में है कि वो ओपन एआई और चैट जीपीटी को कंपटीशन दे रहे हैं अपने एआई टूल जो है उसका परप्लेक्सिटी की कंपनी जो है स्पेशली रिसर्च बेस्ड उनके जो टूल्स हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि विनोद खोसला ने भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक 80% ऑफ जॉब्स इन 5 ईयर्स। अब सही मानूँ मैंने अभी कुछ रिसर्च किया जो वो अभी भी खुला हुआ है परप्लेक्सिटी में। मैंने न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट पे, रिएक्शन काइनेटिक्स पे, या मेरे नाम सही अहमद को उनका अकाउंट, उनके बारे में ब्रीफ अकाउंट देने के बारे में पूछा तो बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा दिया। अपना जो परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी ने भी बहुत शानदार अकाउंट ऑफ सही अहमद ये परफेक्ट बिल्कुल इन्होंने दे दिया है। और बाकी चीज़ें यहाँ देख पा रहे हैं हम स्क्रीन में जो है ये चीज़ मैं जनवरी 24 से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो राइट फ्रॉम पॉलिटिक्स टू AI impact on humanity, then climate change, ethical use of nuclear technology and science fiction writing, how to write, हर किस्म के सब्जेक्ट्स पे, बेनिफिट्स ऑफ टी मिल्क, इवन पुष्पा 2 एक मूवी आई थी, रिव्यू करवाया तो उसको काफ़ी अच्छी रिव्यू दिया था। सीमांचल का टेम्परेचर, इलान मस्क के बारे में केटामाइन यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा था मैंने। और बाकी कुछ मैंने अपने काम के सिलसिले में एयर प्रॉपर्टीज़ और हीट ट्रांसफ़र और कुछ चीज़ें जो है मास ट्रांसफ़र, नॉलेज प्रोसेसिंग, एजिटेटर, एजुकेशन एम्पावरमेंट, एजिटेटर डिज़ाइन स्किल अप, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से चैट जीपीटी किया। तो हजरात की जो सोच है मेरा ख्याल इसमें कोई गलत नहीं है। साफ साफ परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास जी बोल रहे हैं कि AI कंप्लीटली ऑटोमेट 2 ऑफिस जॉब्स विद जस्ट 1 प्रॉम्प्ट। मतलब ये हो गया कि एक प्रॉम्प्ट अगर सीख लिया किसी ने तो 2 मेन के 2 पर्सन्स का, असिस्टेंट्स का, रिसर्च असिस्टेंट या कुछ उनके चले जाएंगे। और आगे उन्होंने बताया है जो पढ़ रहा हूँ, परप्लेक्सिटी के सीईओ अभी कॉमेट एंड AI ब्राउजर poised to automate recruiting and administrative roles. Comet can source candidates, manage emails and schedule meetings and potentially impacting white collar jobs. 3 अगस्त का ये कल का ही न्यूज़ है जो उन्होंने जो है कॉमेट बोल के AI ब्राउज़र भी निकाला है परप्लेक्सिटी ने। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के चैट जीपीटी के कंपटीशन में हमारे परप्लेक्सिटी के अरविंद श्रीनिवास बहुत फेमस हुए हैं हिंदुस्तान के। वैसे काम करते हैं वो US में ही, लेकिन वहाँ से हट के थोड़ा। और जो इंपॉर्टेंट बात शायद बोलना चाह रहे हैं वो लास्ट में कुछ उन्होंने लिखा है, डिस्पाइट डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स श्रीनिवास इशूड अ क्लियर वार्निंग, पीपल हु आर एट द फ्रंटियर ऑफ यूजिंग AI आर गोइंग टू बी वे मोर एम्प्लॉयबल दैन पीपल हु आर नॉट। मतलब ये हुआ जो लोग AI के टूल्स को यूज़ करने की आदत डाल ली है, उसके फ्रंट में हैं, अभी से ही सीख रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल सकता है। 8 घंटे का नहीं होगा लेकिन 4 घंटे का मिलेगा। अलबत्ता कुछ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलेगा उसको, लेकिन उन लोगों को जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं और AI को लाइटली ले रहे हैं, हल्के से ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये है इनका कहना, परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास का कहना है। अब मैं जाता हूँ, हमारे विनोद खोसला जी ने कहा है, इंडिया टुडे को बोला है इन्होंने, उसका रिपोर्ट है कि 80% ऑफ जॉब्स चले जाएंगे AI की वजह से 5 ईयर्स में। तो वो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ज़्यादा आप स्पेशलिस्ट मत बनो, जनरलिस्ट बनो। मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में सिर्फ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा स्मार्ट बनने की उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादातर कि जनरलिस्ट बनिए। थोड़ा सब कुछ सीखना है आपको, पढ़ना है, डिग्री भी लेनी है, कि ज़्यादातर AI मोस्ट ऑफ द जॉब्स को ले लेंगे कमिंग ईयर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस रिस्क, ही एडवाइजेस स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन ब्रॉडर सेक्टर्स ओवर जस्ट बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इन वन थिंग लाइक बॉटनी या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, या फिर कुछ सिर्फ मीडिया या डॉक्टरी, या फिर आप इंजीनियर मतलब मैनेजमेंट कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। तो खोसला जी ने खास तौर से लिखा है कि फाइनली पढ़ता हूँ मैं इनका 80%, उन्होंने कहा 5 ईयर्स में 80% जॉब्स वाइट कॉलर जॉब चले जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं, ही इवन पॉइंटेड आउट दैट बाई 2040 द नीड टू वर्क विल गो अवे। लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने फॉर्चून मैगजीन को कहा है। इट इज़ नॉट दैट स्मॉल थिंग। जो विनोद खोसला बहुत ही फेमस टेक्स जायंट है वो सिलिकॉन वैली के,
फिर लिख रहे हैं कि खोसला के कमेंट इस टाइम पे आए हैं, ठीक उसी टाइम पे आए हैं जब टेक जायंट्स आर अनाउंसिंग जॉब कट्स डे आफ्टर डे। लाइक TCS ने 12,000 इंजीनियर्स को अभी ले ऑफ किया है। उसके बाद काफ़ी दूसरी कंपनियों ने अमेरिका में और जर्मनी में या इंग्लैंड में और जगहों पे यहाँ लिखा भी है रिकैप ऑफ मोस्ट कहाँ कहाँ से गया है। TCS, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, 5 मेजर thousands of jobs in apparent AI restructure। और उन्होंने क्या खास बात बोली है, इस टॉप एडवाइस टू यंग फाउंडर्स, जो फाउंडर्स अभी नए नए बनने स्टार्टअप फाउंडर्स जो होना चाहते हैं उनके लिए, जो कि खोसला साहब भी, वो विनोद खोसला जी, वो खुद ही स्टार्टअप खोले थे और वो उसका कहना यह है कि रिफ्रेशिंगली काम कीजिए। किसी काम को स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, कोई भी ऐसा ड्रीम अगर रखता है तो उसको रिफ्रेशिंगली ब्लंट होना पड़ेगा। ब्लंट कि भाई कोई पिक अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम उस पर कुछ बना रहे हैं। डोंट वेस्ट ईयर्स चेजिंग सेफ एंड इंक्रीमेंटल आइडियाज। मोस्ट पीपल ट्राई टू डू समथिंग दैट लुक्स लाइक ए बिजनेस। तो बिजनेस की तरह आप ना देखें, अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो आई से गो आफ्टर समथिंग दैट लुक्स लाइक ए ड्रीम, समथिंग न्यू। It needs audacity and courage, thinking audaciously. In the AI world, खोसला believes that पेंडुलम जो स्विंग करेगा वो जनरलिस्ट्स के, मतलब जो वाइड नॉलेज रखेंगे चारों तरफ के जनरलिस्ट्स होंगे। जो स्पेशलिस्ट्स का ज़माना चला गया, अब जनरलिस्ट का ज़माना आएगा, जो किस्म किस्म के स्पेशलिस्ट AI टूल्स को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, करा सकते हैं। कामत जी ने उनको पूछा कि स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स को भी जर्नलिस्ट होना चाहिए, मतलब जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरलिस्ट, ये वर्ड है जनरलिस्ट, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि जनरलिस्ट। बिकॉज स्पेशलिस्ट इतने काम है, AI इज़ डूइंग बेटर टू नैरो डाउन टू अ स्पेशलिस्ट स्टफ बेटर दैन ह्यूमन। खोसला's view and curiosity, the ability to adapt will be a true career in superpowers of coming decade. Free education, health care in post AI world। खोसला ने खासतौर से नेक्स्ट 25 ईयर्स तक बोला है कि AI जो है हेल्थ केयर और एजुकेशन को काफ़ी बहुत ज़्यादा चीप कर देगा। ये तो सब कोई बोलते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम ये है कि जॉब नहीं मिलेगी। अब लोग जॉब के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने शुरू में ही बोल दिया, हाँ, बैड न्यूज़ फॉर बिग सिटीज़ बट गुड न्यूज़ फॉर स्मॉलर सिटीज़। जिस तरह से बिल गेट्स ने कहा था कि अगर जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं कंट्रीज़, उनके लिए AI ज़्यादा यूज़फुल है, उसी तरह से खोसला साहब बोल रहे हैं कि बिग सिटीज़ के लिए ये बैड न्यूज़ है AI और गुड न्यूज़ है स्मॉलर टाउन्स के लिए। इन शॉर्ट, मुख्तसर में ये बोलना चाह रहे हैं कि AI हर चीज़ को बराबर करने वाला है सोसाइटी के हैंडल में। सोसाइटी हैंडल्स प्रॉपर्ली, अगर सोसाइटी ने हैंडल किया इस ट्रांजिशन को, सोसाइटी मंस पॉलिटिक्स, सोशल प्रिंसिपल, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स की पॉलिसीज़ होते हैं। लाइक AI के साथ साथ UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट कम मिल रही है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि ग्रेट इक्वलाइजर है ये। उसके बाद खोसला's विजन इज़ अ रेडिकल शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट। वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट आने वाला है जो दिख रहा है। AI जॉब मार्केट को बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ही डिसरप्ट कर देगा, बदल देगा। और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो स्मॉल टाउन्स हैं। तो हिंदुस्तानियों को मेरा ख्याल है कि खुश होना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान में अभी भी स्मॉल टाउन्स काफ़ी डेवलपमेंट के लिए बचे हुए हैं। वहाँ वो काम आ सकता है AI के टूल्स, और जो कमिंग जनरेशन के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं विथ एंड बोल्ड थिंकर्स एंड पीपल हु आर प्रिपेयर्ड टू स्टे क्यूरियस। सबसे लास्ट में लिखा है AI इज़ द टूल, व्हाट वी डू विथ इट दैट्स एंटायरली अप टू अस। अब AI एक ऐसी चीज़ हो गई है हमारे पास, अच्छी भी है बुरी भी है। अब हम जैसे उनको चाहें इस्तेमाल करें, इंसाफ दें, इंसाफ करें या ना करें दूसरों के साथ। कैपिटलिस्ट जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म के ज़रिए अगर हम सिर्फ मालदार बनते जाते हैं और मेजॉरिटी को पुअर बना रहे हैं, तो वो आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आपकी पॉलिटिक्स में ये पॉलिसी की चेंज की ज़रूरत है। या तो फिर आप सोशलिस्ट माइंड रखते हैं अगर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तो आएगा, उसके साथ साथ फिर UBI, AI के साथ UBI का होना बहुत लाजमी है। उसके लिए बोल्ड थिंकिंग चाहिए। इसका मतलब पॉलिटिशियंस विथ जनरलाइज्ड नॉलेज। तो इस तरह का होने वाला है दुनिया में। देखते हैं आगे क्या होता है।